जीएसटी 5% लगा दी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर और कॉमर्शियल यूज वाले गैस सिलेंडर पर 18% की जीएसटी। गैस का सिलेंडर 1100 के पार स्वीकार कांग्रेस की सरकार 2024 में नहीं करेगी। हम भी प्रण लेते हैं, हमारे भी इसको ध्येय लेते हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर 500 के पार नहीं हो। अब सिर्फ देश में ऑक्सीजन लेने पर जीएसटी लगना बाकी सारे प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आ गए। जीएसटी 5% लगा दी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर और कॉमर्शियल यूज वाले गैस सिलेंडर पर 18% की जीएसटी। तो आज देश का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि रसोई गैस की कीमतें जो रिग्रेसिव इन नेचर होती है उसकी बढ़त को इमीडिएटली वापस लिया जाए और ना केवल वापस लिया जाए, इन कीमतों को 500 के अंदर किया जाए। क्योंकि रसोई गैस की कीमत अगर बढ़ती है तो बहुत सबसे अमीर आदमी के लिए भी वही कीमत होती है, मध्यम आय वर्गीय परिवार के लिए भी वही कीमत होती है, आपके लिए भी वही कीमत, मेरे लिए भी वही कीमत, देश के किसान, देश के मजदूर के लिए भी वही कीमत। तो हमने हमारे आर्थिक प्रस्ताव जो रायपुर में रखा उसमें भी इस चीज का उल्लेख किया कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस को हम कम करेंगे, आम उपभोक्ताओं के काम में आने वाली, आम देशवासियों के काम में आने वाली चीजों के दामों में कमी लाएंगे, प्रो पुअर पॉलिसीज बनाएंगे। मोदी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पुअर और मिडिल इनकम ग्रुप नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर ये 1100 में पर आप 500 देने कहने से कहीं ये भी आपका कुछ जुमला तो नहीं होकर रह जाए? अरे राजस्थान में ऑलरेडी दे रहे हैं, हम तो जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। एक स्टेट में जो अभी बजट आया 2 सप्ताह पहले, उसमें राजस्थान की आधी से ज्यादा आबादी को 500 के अंदर गैस सिलेंडर देना सरकार चालू कर चुकी है। तो इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा 2009 के इलेक्शन के पूर्व कि किसानों का 7.5 लाख करोड़ का ऋण माफ करेंगे, करके दिखाया। हमारे यहाँ झूठ का बोलबाला नहीं है। ठीक है। क्यों होना चाहिए? और गैस सिलेंडर का जो दाम होता है ना, वो मोदी जी के इष्ट मित्रों के लिए भी वही होते हैं, आपके लिए भी वही होते हैं, मेरे लिए भी वही होते हैं, किसान के लिए भी वही होते हैं, मजदूर के लिए भी वही होते हैं। तो हमने तो ये अपने इकोनॉमिक रिजोल्यूशन में बात भी रखी है कि जो कंजम्पशन बेस्ड वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्सेस को घटाएंगे। दिस वाज रिटन इन आवर इकोनॉमिक रिजोल्यूशन व्हिच वाज क्लियर्ड बाय एआईसीसी मेंबर्स जस्ट 2 days बैक इन रायपुर, कि हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैक्सेस कम करेंगे, कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैक्सेस कम करेंगे। क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। दूसरे नंबर के रईस आदमी के लिए भी एलपीजी गैस सिलेंडर 1100 रुपए में, मजदूर के लिए भी 1100 रुपए में, किसान के लिए भी 1100 रुपए में। इसलिए हम चाहते हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हर हालत में मोदी जी को ये जो बढ़त है इसको कम वापस लेना चाहिए, और ना केवल वापस, गैस सिलेंडर के दाम 500 से ज्यादा नहीं हो सकते देश में, बिकॉज इट क्रिएट्स ए कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपए और 100 रुपए नहीं हो सकते, क्योंकि वो दूसरे नंबर का अमीर आदमी भी पंप पे अगर पेट्रोल भरा रहा है तो 110 रुपए प्रति लीटर दे रहा है, हिंदुस्तान का किसान भी अगर पेट्रोल भरा रहा है तो 110 रुपए दे रहा है। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसको हमने लिखा है कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस है उनको कम करेंगे। और ये सब सब्सिडी नहीं दे रहे, वो बात चलो समझ में, 5% जीएसटी। और वो हम एक बचपन में खेलते थे, बचपन में लूण मिर्च नमक दाने। आप पहले लूण में नमक खा गए, मसाले खा गए, सब्जियां खा गए, आटा खा गए, दूध खा गए, अब उसके बाद हवा खावे तो बोलो हवा खाई, बोलो थैंक यू मोदी। अब सिर्फ देश में ऑक्सीजन लेने पर जीएसटी लगना बाकी सारे प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। स्पष्ट रूप से मैंने इनको इससे ज्यादा स्पष्टता से नहीं, आपको पुनः स्पष्टता से कहूंगा, स्पष्ट रूप से कहता हूं कि रसोई गैस का सिलेंडर 1100 के पार स्वीकार कांग्रेस की सरकार 2024 में नहीं करेगी। जब हमारी राज्य सरकारें 500 के अंदर गैस सिलेंडर दे रही है, अपनी आधी से ज्यादा आबादी को दे रही है, तो हम भी प्रण लेते हैं
हमारे भी इसको ध्येय लेते हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर 500 के पार नहीं हो। सर एक सवाल आपसे, 40% क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई है पिछले 10 महीने में, 40%, 40%। क्या आपको 1 पैसे का भी पेट्रोल और डीजल में फायदा मिला? और अगर इस 40% की कमी की बजाय 1% भी इजाफा हो जाता तो एक व्यक्ति आते आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हमारे एक कहावत है कि लाभ हुआ तो मेरा, हानि हुई तो तेरी। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े तो कोई फायदा नहीं दूंगा, कोई आपसे और लूंगा, और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस घटे तो कोई फायदा नहीं दूंगा। ये कैसी इकोनॉमिक पोजीशनिंग है? और ध्यान रहे, पेट्रोल डीजल इनके लिए शब्द है कि भाई ये जो इनके ऊपर जो कर लगते हैं, आटा, दूध, दही, पनीर, मछली, मीट, इनके ऊपर कर जब जीएसटी के रूप में लगता है तो वो सबको इफेक्ट करता है। तो इनके ऊपर कर लगाने से तो आपका हर व्यक्ति का कंजम्पशन कम ही होगा। और कल जो आंकड़ा आया 4.4% का, वो भी कह रहा है कि ये 4.4% इसलिए रहा क्योंकि आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई, प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आई और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ -1.1%। और ध्यान रहे, मेक इन इंडिया, शेर, भालू, क्या क्या वो मैस्कट थे, अभी तो उसका एक लोगो भी आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। पर 2016 को याद करिए एक बार आंखें बंद करके, दिल्ली के हर 20 मीटर पर एक शेर आता था। वो शेर कहां गया, कोई उसका नामो निशान नहीं मिल रहा, ना जंगल में दिख रहा है ना शहरों में दिख रहा है। तो हाउ वी हैड रीच्ड, और 4.4% में सरकार खामोश। रेपो रेट पे व्हेन आप कंसिस्टेंटली इसको बढ़ा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वापस इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। मतलब आई डोंट नो, रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसीज बना रहा है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अपने आंखें बंद करके कोई पॉलिसी बना रहा है, महंगाई जो कि हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है उस पर कोई बात नहीं है, बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जाए उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 12 महीने में से 9 महीने, इन लास्ट 12 months, out of those 12 months, in 9 months the unemployment rate was more than 7.5%। 7.5% से ज्यादा बेरोजगारी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जिसको हम कहते हैं, जो ये बताता है कि 15 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग कितने प्रतिशत लोग रोजगार का प्रयास कर रहे हैं, वो 40 से 45% के बीच बनी हुई है। मतलब देश के 100 करोड़ लोग जो कि काम करने योग्य हैं, उसमें से लगभग 55 से 60 करोड़ लोग काम की तलाश ही नहीं कर रहे, इतने निराश हो चुके हैं।